शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी शुरू होगी। यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड को सीएम धामी का तोहफा, 171 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। शहीदों के नाम पर होगी कई सड़कें। भारत चीन सीमा पर मलारी गांव के जंगलों में लगी आग, सेना शिविर सुरक्षित। गृहमंत्री अमित शाह कल हरिद्वार आएंगे। 5 लोगों को भारत की नागरिकता का देंगे प्रमाण पत्र। उत्तराखंड की थारू जनजाति की प्रथम लोक गायिका रिंकू राणा की दर्दनाक मौत, ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। सौर ऊर्जा में उत्तराखंड ने बनाया नया कीर्तिमान, जल विद्युत और सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू होगा। पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि पंजीकरण वेबसाइट व मोबाइल ऐप से किया जाएगा। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट से होगा। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा होगी शुरू। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा आपको बता दें कि शुरू हो रही है और इसी दिन श्री यमुनोत्री व गंगोत्री के भी कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा होगी शुरू। पंजीकरण आज से शुरू होगा। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट से होगा। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी इसी दिन खुलेंगे। और हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शान पंजाब रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आग के लगते ही लोगों में मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। शान पंजाब रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आग लगते ही लोगों में मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं।
खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी। राज्य में 3 नए जिला सहकारी बैंक खोले जाएंगे और 55 नई शाखाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से खासकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेंगी और सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी। बैठक के दौरान मंत्री ने जिला सहकारी बैंकों एनपीए की वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 15 दिनों तक युद्ध स्तर पर विशेष अभियान चलाकर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। खबर देहरादून से, जहां पर नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतका के पति शहबाज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कम दहेज मिलने और पत्नी के कम पढ़े लिखे होने से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम के साथ हुई थी। शादी को अभी महज 4 महीने ही हुए थे कि आरोपी ने अपनी पत्नी की कंबल से मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा और डॉक्टरों को बीमारी से मौत होने की बात बताई। हालांकि मामले की सूचना पुलिस को मिलने पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और परिस्थितियों में कई संदिग्ध तथ्य मिले हैं, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, चारधाम यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। पर्यटन विभाग ने तैयारियां की पूरी। उन्नीस अप्रैल से चारधाम यात्रा हो रही है शुरू। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के भी खुलेंगे कपाट। 22 अप्रैल को केदारनाथ के खुलेंगे कपाट। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के भी खुलेंगे कपाट।
19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। बाईस अप्रैल को केदारनाथ के खुलेंगे कपाट। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। उन्नीस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पंजीकरण आज से शुरू। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष मोहन सिंह खत्री का जन्मदिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित कर सैनिक कल्याण से जुड़े विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश में सैनिक विश्राम गृहों के उच्चीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर पौड़ी से, जहां पर सवाड़ी क्षेत्र में बन रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ठेका पेटी पर पेटी देने की वजह से निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना का मूल ठेका करीब 1000 करोड़ रुपए में दिया गया था और बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये ठेका एनबीसीसी को मिला, लेकिन एनबीसीसी ने बिना काम किए ही करीब 250 करोड़ रुपए का मुनाफा लेते हुए इस ठेके को 750 करोड़ रुपए में साम इंडिया नामक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद आरोप है कि साम इंडिया ने भी लगभग 200 करोड़ रुपए का लाभ कमाते हुए ठेका 550 करोड़ रुपए में हिमालयन कंपनी को दे दिया। वर्तमान में मौके पर यही कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। भाजपा युवा नेता डॉक्टर सुधीर जोशी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। खबर हरिद्वार से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्तावित दौरे से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा होगा जिसमें वो कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 2:55 पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 3:10 पर वैरागी कैंप पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी चुनावों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल नए कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में शामिल करने में जुटे हैं। हाल ही में भाजपा ने कई अन्य दलों से आए लोगों को सदस्यता दिलाई, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने संगठन में नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। इस कदम से आगामी चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने 2014, 2017, 2019 के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस से उम्मीद जताई, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा को ही अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं था। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।